सभी को सादर जय जैन। यहाँ से तत्वार सूत्र का स्वाध्याय चलेगा। तत्वार सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र, जिसे आचार्य गोस्वामी ने रचा है, जिसकी ख्याति जैन जगत में बहुत अधिक है। लगभग हर घर परिवार में इसका स्वाध्याय निरंतर चलता रहता है, इसका पाठ निरंतर चलता रहता है। तत्वार सूत्र को मोक्ष शास्त्र नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें सबसे पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। मोक्ष का उपाय बता दिया गया है और उस मोक्ष को कैसे प्राप्त करते हैं उसका उपाय भी बता दिया गया है, इसलिए इसका मोक्ष शास्त्र नाम सार्थक है। अधिक भूमिका न बनाते हुए आचार्य गोस्वामी का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। आचार्य गोस्वामी के बारे में वैसे तो कुछ परिचय प्राप्त नहीं है, बहुत कम परिचय प्राप्त है, और लेकिन विद्वानों ने कठिन परिश्रम पूर्वक उनके काल का निर्धारण किया है कि वो विक्रम की पहली शताब्दी के अंतिम समय में तथा द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए होंगे। वो कुंद आचार्य परंपरा के आचार्य थे, अथवा वो आचार्य गोस्वामी कुंद आचार्य के पत्र शिष्य थे और उनके उपरांत ही वो आचार्य बने गए। आचार्य गोस्वामी के 3 नाम प्रसिद्ध हैं: आचार्य गोस्वामी, आचार्य उमास्वाति और आचार्य गृद्धपिच्छाचार्य। आचार्य गृद्धपिच्छ और लगभग उनके परवर्ती आचार्यों ने उन्हें गृद्धपिच्छ नाम से संबोधित बहुत अधिक किया। तो तत्वार सूत्र, उन्होंने एकमात्र ग्रंथ तत्वार सूत्र की रचना की है और तत्वार सूत्र की इस ख्याति के कारण उनकी ख्याति भी बहुत प्रसिद्ध है। उनके बारे में एक बात बहुत प्रचलित है कि कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले आचार्यों में से वो एक थी। और ये बात इस प्रकार से सार्थक होती है क्योंकि इस तत्वार सूत्र की रचना में मात्र 357 सूत्र ही हैं और इन 357 सूत्रों का जब विस्तार किया जाता है तो इतना विस्तार हो जाता है कि पूरे जनागम का सार ही इसमें आ जाता है। और इस ग्रंथ में, इस शास्त्र में चारों अनुयोगों का समागम है और ये शास्त्र पहला जनागम का ऐसा शास्त्र है जो सूत्रों में रचा गया है। इसके पहले कोई भी शास्त्र संस्कृत में अथवा जनागम में कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं था, प्रमाणिक नहीं माना जाता है। कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं था जो सूत्रों में रचा गया हो। इसलिए कई विद्वानों ने अपने मतों की एकता पूर्वक इस शास्त्र को प्रथम सूत्रात्मक जैन शास्त्र कहा है। तो इसका मंगलाचरण देखते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणरहितं
प्रबुधये। पुनः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणप्रबुधये। इसमें 3 गुणों का नमस्कार किया गया है और उनकी प्राप्ति की इच्छा आचार्य उमा स्वामी ने भाई है। 3 गुणों की प्राप्ति की भावना भाई है, इच्छा नहीं, भावना। और वो तीन गुण मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, मोक्ष मार्ग के नेता होने की भेत्तारम कर्म भूभृताम, भेत्तारम कर्म भूभृताम, जो कर्मों को भेदने वाली हैं, अथवा दूसरे रूप में कर्मों को भेदने की, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं, अथवा दूसरे अर्थ में विश्व के समस्त तत्वों को जानने की। इन 3 गुणों को एक शब्द में मोक्ष मार्ग से नेतारम हितोपदेशता, वेत्तारम कर्म भूभृताम, इससे वीतरागता, और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, इससे सर्वज्ञता का अर्थ आता है। इसलिए इन तीनों गुणों के धारी सच्चे देव हैं, इसलिए यहाँ पर बंदे से सच्चे देव का अर्थ निकालना है, अथवा एक तो सच्चे देव का अर्थ निकालना है और इन 3 गुणों को हितोपदेशता, वीतरागता और सर्वज्ञता, इन 3 गुणों को बंधन करने का अर्थ निकालना है। और तद्गुण लब्धये से यहाँ पर मोक्ष मार्ग से नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, उनके गुण, उनकी हितोपदेशता, वीतरागता और सर्वज्ञता मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसा अर्थ निकालना है। अर्थात मैं भी उनके समान, उन सर्वज्ञ के समान, उन अनंत सिद्ध के समान मैं भी समरूप हो जाऊँ उनके, उन्होंने जिन जिन गुणों को प्राप्त किया है मैं भी करूँ, ऐसी भावना भाई है जो प्रत्येक भव्य की होती। तो यहाँ पर मोक्ष मार्ग से नेतारम वेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वन्दे तद्गुण लब्धये, इसमें देव को नमस्कार किया जो सच्चे देव है, जो वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशता, इन तीनों से सुसज्जित, संगठित और इन 3 गुणों की धारी, और इनसे उत्पन्न हुए इन 3 गुणों को धारण कर जो अनंत गुण उत्पन्न होते हैं, उनके धारी जो सच्चे देव है, जो भी मोक्ष मार्ग में विराजमान है, जो मोक्ष में विराजमान है, मार्ग तो वो बताती हैं, जो मोक्ष में विराजमान है उनको यहाँ पे बंधन किया है और ऐसे गुणों की प्राप्ति की भावना आचार्य उमा स्वामी भाती हैं। इससे शास्त्र और गुरु का अर्थ भी इस प्रकार से निकाल सकते हैं, मोक्ष मार्ग से नेतारम, इससे यदि हो सके अथवा अपेक्षाकृत देखें तो गुरु का अर्थ निकलता है, क्योंकि वो तो स्वयं जाती है मोक्ष मार्ग में और अन्य व्यक्तियों को रखने का उपदेश देते हैं, इसलिए इस गुरु का उपदेश निकाल सकते हैं। भेत्तारम कर्म भूभृताम, इस पंक्ति से भी गुरु का उपदेश निकाल सकते हैं। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, इससे शास्त्र का उपदेश अथवा शास्त्र का अर्थ निकाल सकते हैं कि जो सिद्ध हैं, जो अनंत परमेष्ठी, जो केवल ज्ञानी हैं, जो सभी तत्वों के ज्ञाता हैं, उनके द्वारा जो प्रणीत, उनके द्वारा जो प्रतिपादित वाणी को गणधर देव ने और आचार्यों ने संगठित किया है। तो इससे ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, इसके द्वारा
शास्त्र का अर्थ भी निकाल सकती हैं कि उन शास्त्रों में विश्व के तत्वों की, विश्व के समस्त तत्वों की प्रत्येक बात जितनी सक्षम हो सकी है उतनी लिखी है और यथार्थ बात लिखी है, जैसे गर्दन देव ने कही है। तो इससे देव का, शास्त्र का और गुरु का भी उपदेश कर सकती हैं, निर्देश कर सकती हैं। और यदि हो सकता है तो मोक्ष मार्ग से नेतारम और नेतारम कर्म भूगताम, इससे भी शास्त्र का निर्देश निकाल सकती हैं कि शास्त्र का अर्थ निकाल सकते हैं कि इसमें शास्त्र को भी नमस्कार किया है कि कैसे मोक्ष मार्ग से नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, तो उनके जो मार्ग है, जो मोक्ष मार्ग का मार्ग है, उसकी बात अभी शास्त्रों में लिखी है। तो इस प्रकार से, और भेदारम कर्म भूगताम, कर्मों को भेदने की बात भी शास्त्रों में लिखी, किस प्रकार से भेदा जाए। तो इस प्रकार से कई अपेक्षा लगा के इसमें से अर्थ निकाल सकती हैं। तो आचार्य बंदे तर्गुण लब्धे, ऐसे गुणों की प्राप्ति हमें आचार्य को हो जाए, इसलिए उन वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी अनंत और सिद्ध भगवान को नमस्कार करती हैं। इस प्रकार का अर्थ है। तो मंगलाचरण पर इतनी विशेष चर्चा न करते हुए आगे के सूत्रों पर चलेंगे। अभी मंगलाचरण पुनः दोहराते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो हम भी इस मोक्ष मार्ग को जानें और कर्मों को भेदें और जो अनंत सिद्ध हैं उनके समान सिद्ध पद को प्राप्त करें, इस भावना के साथ। जय जिनेन्द्र।